और मैं एक बात बताऊं थाने कातिल साहब जो है ना बाहर हो जाने करे कठिन आवे। जगदीश कातिल अगर फतेहपुर में इस मंच पर है तो ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। क्या जगदीश चंद्र कातिल बदलेंगे राजस्थान चुनाव की फिजा, या फिर जगदीश चंद्र कातिल तय करेंगे इस सरकार किसकी होगी? क्या जगदीश चंद्र कातिल अब राजस्थान की राजनीति का भविष्य तय करने वाले बन गए हैं, या फिर जगदीश चंद्र कातिल खुद अपना भविष्य बनाने की चिंता में लग गए हैं? क्या जगदीश चंद्र कातिल ही तय करेंगे राजस्थान विधानसभा का चुनाव, या फिर राजस्थान की सरकार तय करेगी जगदीश चंद्र कातिल का भविष्य? नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान विधानसभा चुनाव का अब प्रचार थम गया है और चूंकि 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा और उसके बाद तय होगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। अभी जो आपने वीडियो देखा, एक बार मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एक बार फिर जरा गौर से देखें। और मैं एक बात बताऊं थाने कातिल साहब जो है ना बाहर हो जाने करे कठिन आवे। जगदीश कातिल अगर फतेहपुर में इस मंच पर है तो ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। यानी कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की चुनावी रैली जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई थी, सरवर सिंह चौधरी की सभा में वहां जगदीश चंद्र कातिल मौजूद थे, तो वहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंच पर यह कहा था कि अगर बीजेपी के जनसभा में और फतेहपुर के अगर इस मंच पर जगदीश चंद्र कातिल दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई। दो सवाल पैदा होते हैं कि जगदीश चंद्र कातिल के किसी मंच पर बैठने से क्या बीजेपी की सरकार बनती है, या कांग्रेस की सरकार बनती है, या किसी की भी सरकार बनती है, या फिर इसके पीछे कोई और मंशा गजेंद्र सिंह शेखावत की तो नहीं है। कन्हैया शुक्ला एक जो उन्होंने इस पोस्ट को डालते हुए कहा कि वीडियो को डालते हुए कहा कि राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया जगत के दिग्गज #JC का #बीजेपी के मंच पर होने का मतलब बता रहे हैं। यानी कि जगदीश चंद्र कातिल फतेहपुर के अगर इस मंच पर हैं तो मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने के सूत्रधार जगदीश चंद्र कातिल फर्स्ट इंडिया न्यूज के भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करेंगे। तो अभी नरेंद्र मोदी आए थे, वो क्या करने के लिए आए थे? अब मैं आपको बता दूं कि जगदीश चंद्र कातिल जो एक मीडिया हाउस के मालिक हैं, और चूंकि खबर सब कुछ है या खबर सब कुछ नहीं होती, लेकिन इससे पहले जो आरोप जगदीश चंद्र कातिल के ऊपर नहीं लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अगर माने तो जब सचिन पायलट मानेसर में जब गए थे तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जो गहलोत के बारे में और जो सचिन पायलट की जो खबरें लगातार अपने चैनल पर दिखाई थी, उससे ये तो साबित हो गया था कि वाकई एजेंडा क्या था। हालांकि पत्रकारिता का धर्म है खबर करना, लेकिन उन खबरों के बाद अगर अपना ही धर्म और अपना फर्ज और अपना कर्म और अपना पथ और अपनी राह अगर परिवर्तन की लहर को देखते हुए या सत्ता के परिवर्तन या सत्ता को देखते हुए अगर बदलने लगे तो फिर इसे पत्रकारिता का धर्म कहा भी नहीं जा सकता। और चूंकि जगदीश चंद्र कातिल की बात करें
तो जगदीश चंद्र कातिल एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, ना कि एक पत्रकार। और चूंकि गहलोत के जो मामला है उसके बाद जो सचिन पायलट मानेसर को लेकर जिस तरह की जो बातें कही जा रही थी उसको लेकर सीधा सीधा उस समय देखने को मिल रहा था कि बीजेपी के सीधी सीधी ये खबरें खिलाफ हैं। लेकिन सवाल यह है कि गहलोत नहीं आएंगे या बीजेपी आए भी, और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 80 से 90 या 90 95 या 100 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी के आएंगी, लेकिन जब मंच साझा जगदीश चंद्र कातिल ने किया तो उसके बाद अनुमान 125, 135 और 150 के आसपास बीजेपी की सीटों को आने का जो देखने का जो तरीका लोगों का बदल गया है। यानी कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जो 80, 90, 95 यानी 100 सीटों तक कांग्रेस की आएंगी, अब वो 150 तक अब बीजेपी की आ जाएंगी, यानी कि 100 सीटें तक बीजेपी की आने थी। यानी कि मंच पर अगर जगदीश चंद्र कातिल होते हैं तो क्या वाकई सत्ता में इस तरह से परिवर्तन हो सकता है? और अगर सत्ता में इस तरह से परिवर्तन हो सकता है तो फिर लगातार जगदीश चंद्र कातिल की भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरे राजस्थान के अंदर रोड शो होने चाहिए थे, पूरे राजस्थान के अंदर रैली होनी चाहिए थी। अगर इसी तरह से अगर गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे एक केंद्रीय मंत्री जगदीश चंद्र कातिल के स्टेज पर होने के बाद जिस तरह से ये घोषणा करते हैं कि जगदीश चंद्र कातिल अगर मंच पर है तो समझ लो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत और गहलोत की लड़ाई में जो फर्स्ट इंडिया न्यूज की जो खबरें निकल कर आ रही थी उसको देखकर एक बार तो अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत एक ऐसे दिग्गज नेता है जो बाकी कुछ नहीं भूलते हैं, और जो खबरें लगातार जगदीश चंद्र कातिल के चैनल पर चली थी उसको लेकर ये माना नहीं जा रहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ भूल गए, लेकिन ये भी आकलन लगाए जा रहे हैं कि चुनावी मर्यादा और चुनावी समय को देखते हुए कुछ नपे तुले शब्दों में जगदीश चंद्र कातिल के लिए कुछ जिस तरह से ये बोल गए, वाकई क्या ऐसा है कि जगदीश चंद्र कातिल अगर कोई मंच साझा करें और सरकार उसकी बन जाए? हमें नहीं लगता कि ऐसा जरा भी होगा, क्योंकि जगदीश चंद्र कातिल ने जो सिद्धांत रहा है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार जब जीत कर आई थी तो वेलकम बैक के बड़े बड़े पोस्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से लगे थे, जबकि उससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी की वकालत करते नजर आ रहे थे, और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वेलकम बैक, और अब जब वापस कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि राजस्थान के गहलोत, अशोक गहलोत जादूगर है, लेकिन किस एंगल से, जिस एंगल से भी पत्रकारिता के धर्म को देखते हुए या मीडिया रिपोर्टों के आधार पर देखते हुए अगर जगदीश चंद्र कातिल को अगर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, सत्ता का परिवर्तन हो सकता है और रिवाज राजस्थान की बदल सकती है, तो फिर एक मंच पर एक जगदीश चंद्र कातिल का, गजेंद्र सिंह शेखावत का जो मंच साझा करने के वाकई मायने क्या है? क्या पत्रकारिता का धर्म है या पत्रकारिता की रिवाज है? क्या वाकई जगदीश चंद्र कातिल पत्रकार है या फिर बिजनेसमैन के हिसाब से, एक व्यापारी के हिसाब से या धंधा करने के हिसाब से मंच पर बैठे थे? ये तय आपको करना है। लेकिन इतना जरूर कि मौसम पलटा देख क्या जगदीश चंद्र कातिल ने भी पलटी मारी या फिर गहलोत सरकार की खिलाफत में या अशोक गहलोत की खिलाफत में उतर आए जगदीश कातिल? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि जिस हिसाब से जगदीश चंद्र कातिल के मंच पर आने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत का ये स्टेटमेंट कि अगर मंच पर जगदीश चंद्र कातिल बैठे हैं तो समझ लो कि बीजेपी की सरकार आएगी, इसके मायने जिस प्रकार से देखे जाए और जितने रूपों में देखे जाए उतना ही कम होगा। लेकिन क्या वाकई सबसे बड़ा सवाल यही पनपता है कि राजस्थान की राजनीति को तय जगदीश चंद्र कातिल करेंगे या फिर राजस्थान की राजनीति जगदीश चंद्र कातिल को तय करेगी? ये वाकई एक बहुत बड़ा इस समय मंच में जगदीश चंद्र की कातिल के आने के बाद तमाम ये सवाल पत्रकार जगत में भी उलझते और सुलझते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जनता में भी एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है
कि आखिर एक इतने बड़े चैनल का मालिक वो आखिर किसी पार्टी का मंच साझा कैसे कर सकते हैं? क्या इससे सीधा सीधा एक मीडिया का एक पार्टी के साथ किस प्रकार का गठबंधन है और किस प्रकार की ये जो साझेदारी है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और वाकई एक लोकतंत्र में अगर इस तरह से एक चैनल के मालिक अगर एक राजनीतिक पार्टी का मंच साझा कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टी भी वो जो हमेशा परिवर्तन की लहर देखी जाती थी वो पार्टी, ना कि कोई कांग्रेस पार्टी, तो सवाल अपने आप में बहुत गहरे पनपते हैं। क्या वाकई कि अब जगदीश चंद्र कातिल वेलकम बैक भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं कर रहे हैं? अगर वाकई कर रहे हैं तो क्या फिर जगदीश चंद्र कातिल की रिवाज बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान की रिवाज को बदलने में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से खुलेआम मंच साझा करने वाले जगदीश चंद्र कातिल और उनके मीडिया समूह की रिवाज बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये भी एक वक्त बताएगा। लेकिन मीडिया का धर्म क्या वाकई इस बात की गवाही देता है कि आप खुलेआम किसी राजनीतिक पार्टी का मंच साझा करो? और अगर वाकई आपका ये धर्म कहता है तो फिर क्या लोकतंत्र कहता है, क्या राजतंत्र कहता है, क्या संविधान कहता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन तय आपको करना है कि क्या वाकई ये जिस तरह से गठजोड़ और ये एक किसी मीडिया हाउस का एक राजनीतिक मंच पर बैठना और गजेंद्र सिंह शेखावत का जिस तरह से ऐलान करना, वाकई गजेंद्र सिंह शेखावत एक सियासी चाल कातिल के खिलाफ तो नहीं चल रहे? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये तमाम सवालों के जवाब वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।